मैं हमारे शौहर की सेकंड वाइफ हूँ। उनका नाम ज़रार बिन अब्दुल्ला है। उनकी बड़ी बीवी, उनके 3 बच्चे आके मेरे पे हमला करे, मेरे को मारे, लोहे के स्टिकों से मारे, राडों से मारे है और बोलते समा जो मिला उससे मारे मेरे को। सर पे तो मेरे बहुत मार है। मेरे को सर पे मारने के बाद में मैं नीचे गिर गई थी और मेरे को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाओ साहब, मेरी जान को ख़तरा है। देखो मेरे को फिर कभी भी लोग हमला कर सकते। अगर मैं आप खामोश बढ़ गई तो नेक्स्ट अब बच गई मैं। किसका वो अल्लाह की कोशिश नहीं की, पसंद नहीं की, बच गई मैं। लेकिन अगली वक्त में अगर मेरे पे फिर हमला हुआ तो मैं नहीं बचती हूँ। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सिद्रा हुसैन। एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। संतोष नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत एक खातून पर जानलेवा हमले की वारदात पेश आई। मोइनबाग के रहने वाले ज़रार बिन अब्दुल्ला नामी शख्स, जिसने नुसरत फ़ातिमा नामी खातून से कुछ साल पहले दूसरी शादी की थी, जबकि इनकी पहली बीवी और बच्चे भी मौजूद है। 28 अप्रैल को ज़रार बिन अब्दुल्ला की पहली बीवी और इनके 3 बेटों ने मिलकर नुसरत फ़ातिमा के घर पहुंचकर इन पर जानलेवा हमला कर दिया, जबकि इनके शौहर भी उस वक्त घर पर मौजूद थे। दरवाज़ा खोलते ही इनकी पहली बीवी और इनके 3 बेटों ने नुसरत फ़ातिमा के साथ ना सिर्फ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया, बल्कि इन पर स्टिक्स और लोहे की रॉड से हमला कर दिया और इनके घर के सारे साजो सामान के साथ भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इस हमले में नुसरत फ़ातिमा शदीद ज़ख्मी हो गई। इतना ही नहीं बल्कि इनकी पहली बीवी और बच्चों ने नुसरत फ़ातिमा को जान से मार देने की भी धमकी दी। इस हमले के बाद नुसरत फ़ातिमा ने संतोष नगर पुलिस में इसके खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवा दी, लेकिन नुसरत फ़ातिमा के मुताबिक पुलिस की जानिब से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुतासिरा ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना पुलिस के सभी आला अहदेदारों से इनकी जान की हिफाजत की अपील की और कहा कि इनकी जान को ख़तरा है, लिहाजा इनकी जान की हिफाजत के लिए कोई मुस्बित कदम उठाया जाए ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। सुनते हैं मज़ीद तफसीलात मुतासिरा की ज़बानी। पेश है हमारे सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ख़ास रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुसरत फ़ातिमा है। मैं हमारे शौहर की सेकंड वाइफ हूँ। उनका नाम ज़रार बिन अब्दुल्ला है। उनकी बड़ी बीवी, उनके 3 बच्चे आके मेरे पे हमला करे, मेरे को मारे, लोहे के स्टिकों से मारे, राडों से मारे और बोलते समा जो मिला उससे मारे मेरे को। सर पे तो मेरे बहुत मार है। मेरे को सर पे मारने के बाद में मैं नीचे गिर गई थी और उन्होंने उनकी माँ को, मेरे को नहीं मारे, उन्होंने उनकी माँ को मारे, उन्होंने उनकी वालदा को मारे। सुने, उन्होंने उनकी बहन को मारे, उनके बहनों को मारे, सर का मारे मेरे को। सुने, अगर वो लोग यहाँ मर्द रहते तो मेरे को नहीं मारते थे। आपको कितने बच्चे? वो लोग यहाँ हिजड़े है, मेरे को नहीं है बच्चे। अच्छा, आपको बच्चे नहीं है। वो लोग यहाँ हिजड़े है, मेरे को मारने वाले मर्द नहीं है। वो लोग मर्द रहते तो नहीं मारते थे। जब आपकी शादी हुई उनको मालूम था? हाँ, सेकंड वाइफ को मालूम था? हाँ मालूम था, सब मालूम। नहीं, वजह किस वजह से हुआ ये झगड़ा किस वजह से हुआ? पता नहीं, मैं घर में बैठी हुई थी, हमारे शौहर आए, आके बैठने के बाद में 15 मिनट के बाद में वो लोग आके खटका मारे। मैं दरवाज़ा खोली, कौन है पूछी तो मैं हूँ बोले, तो मैं कोई होंगे आजू पड़ोसी बोल के मैं दरवाज़ा खोलते कि सीधा घुस के मारना स्टार्ट कर दिए। गालियाँ दे लेते हुए मेरे को मारना स्टार्ट कर दिए। और मारने के बाद में मेरे को बहुत ज़्यादा सर पे पड़ने के बाद में मेरे को आँखों में अंधेरी आ गई, मेरे को कुछ भी दिख रहा नहीं था। फिर मेरे घर का भी पूरा सामान तोड़ फोड़ कर दिए, तहस नहे कहे। PS में कंप्लेंट दी, संतोष नगर PS में मैं बयान रिपोर्ट लिखाई है, FIR सब है, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिए वो लोग। मेरी होम मिनिस्टर साहब से अपील है कि आप एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं ले रही तो आप मेरे वैसी आपको भी बेटी बहन होंगी, आप उस पर हुआ समझ के मेरा दर्द महसूस करो।
ऐसा समझो कि आपके मेरे को नहीं हुआ, ये आपकी बहन को बेटी को हुआ समझो आप। होम मिनिस्टर साहब, मेरे को नहीं, आपकी बेटी बहन को हुआ समझ के आप एक्शन लीजिए। और मेरी पुलिस वालों से भी अपील है कि आप एक्शन लो। अगर आप एक्शन नहीं ले सके तो फिर फ़ायदा नहीं है हमारा ये क़ानून में रहना। सुने, आपको भी बहना बेटियाँ होंगे ना साहब, आपको भी बहना बेटियाँ होंगे, आपको भी दर्द होता होगा, किसी को मार पड़ी तो, किसी को तकलीफ़ हुई तो मेरी हालत तो देख के तो रहम कर सकते ना। उतना भी नहीं है कि आप लोगों का ने इंसाफ। घर का भी पूरा सामान तहस नहस कर दिए, तोड़ दिए है और मेरे को धमकियाँ भी दिए, जान से मार दे बोल के। और बोलते समा मेरे को बोल के गए, हम गने बड़े बड़े लोग आए, देख लेते कर लेते बोल के है। अब मैं जब भी नमाज़ पढ़ूँगी मैं अल्लाह से रुजू होंगी, अल्लाह के सामने बोलूँगी, अल्लाह से फरियाद करूँगी, दुनिया से नहीं। और ये FIR की कापी है मेरे, मैं रिपोर्ट लिखाई सो, FIR कराई सो, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है। और मैं शादी करी, कोई गलत काम नहीं करी। आप लोग अब तक लोगों पे एक्शन नहीं लिए, ना उन लोगों को गिरफ्तार करे। मेरे को अपनी बहन समझ के आप लोग काम करो और मेरे संगत इंसाफ करो और मेरे को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाओ साहब। मेरी जान को ख़तरा है, देखो मेरे को फिर कभी भी लोग हमला कर सकते। अगर मैं आप खामोश बैठ गई तो नेक्स्ट अब बच गई मैं, किसका वो अल्लाह की कोसी ने की पसंद नहीं की, बच गई मैं। लेकिन अगली वक्त में अगर मेरे पे फिर हमला हुआ तो मैं नहीं बचती हूँ। मेरे बचने में मेरे में हिम्मत ही नहीं है बचने की। हैदराबाद का पहला 99 स्टोर और हिंदुस्तान का पहला 199 कस्टम स्टोर लॉन्च करने के बाद इजी एक्सप्रेस के मालिक जनाब रमीज़ अली खान आपके लिए ले आए हैं इजी डिस्काउंट कार्ड। एक ऐसा डिस्काउंट कार्ड जिसे हमसे जुड़े हुए शॉप्स पर दिखाने पर आपको मिलेगा डिस्काउंट। जो शॉप्स इजी डिस्काउंट कार्ड से जुड़ना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को परमानेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे, शुरुआती 100 शॉप्स को रजिस्ट्रेशन फ्री है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप पोडियम मॉल टोली चौकी या हमारा सीता क्लिनिक बेगम बाजार के ब्रांच पर भी विजिट कर सकते हैं। हैदराबाद के मशहूर इवेंट ऑर्गेनाइजर रियल वैल्यू इवेंट्स की पेशकश, खुशी आपकी जिम्मेदारी हमारी। मुकम्मल शादी या वलीमे का पैकेज सिर्फ 3 लाख में। घर की लाइटिंग, दुल्हन की मेहंदी, दुल्हन का मेकअप माहिर ब्यूटिशियन से, दूल्हा या दुल्हन के लिए डेकोरेटेड कार, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी एल्बम के साथ, दूल्हा या दुल्हन के लिए साचक, शादी और वलीमे के फूल, फंक्शन हॉल की सहूलत, 600 मेहमानों के लिए डिनर, शानदार लवाजिमात के साथ। मजीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्त कायम करें।